लोगों की आस्था का केंद्र है। हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर साल गरीब नवाज के उर्स के मौके पर चादर भेजते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के मौके पे, उनके जन्मदिन के मौके पे यहाँ पर लंगर बना करके बांटा जाता है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह 1192 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से इस दरगाह के अंदर तमाम किस्म के जितने भी राजा रजवाड़े, चाहे वो मुगल और मुगलों से पहले तुगलक हों, खिलजी हों, राजपूत राजा हों, यहाँ तक के मराठा भी, सब ने इसमें अपनी अकीदत जाहिर कही है, इस दरगाह पे हाजिरी दी है। सब ने मान सम्मान की नज़र से इस धार्मिक स्थल को देखा है और उनके बाद में अंग्रेजों में भी हुकूमत आई, उन्होंने भी मान सम्मान की नज़र से इसको देखा। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में, दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो हरबिलास शाहजहाँ जी के द्वारा लिखी हुई गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। चिश्ती जानशीन उत्तराधिकारी आध्यात्मिक प्रमुख सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब अजमेर शरीफ दरगाह से ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन के बिहाफ पे आपसे मुखातिब हूँ। आज हम सब के बीच में एक बहुत अहम मसला है जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। आप लोग आए, तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज के समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली है और अभी हमारे वकीलों से भी हमें जानकारी मिली है कि अजमेर न्यायालय में दरगाह ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के मामले में एक सिविल वाद दायर किया गया है हिंदू सेना नामक संस्था द्वारा, कि यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है और विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं, जिसको मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ। ये एक विषैली मानसिकता है। हमें पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है कि अजमेर जैसी पवित्र स्थल ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह, जो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान और साथ साथ में मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर साल गरीब नवाज के उर्स के मौके पर चादर भेजते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के मौके पे, उनके जन्मदिन के मौके पे यहाँ पर लंगर बना करके बांटा जाता है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह 1192 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से इस दरगाह के अंदर तमाम किस्म के जितने भी राजा रजवाड़े, चाहे वो मुगल और मुगलों से पहले तुगलक हों, खिलजी हों, राजपूत राजा हों, यहाँ तक के मराठा भी, सब ने इसमें अपनी अकीदत जाहिर कही है, इस दरगाह पे हाजिरी दी है। सब ने मान सम्मान की नज़र से इस धार्मिक स्थल को देखा है और उनके बाद में अंग्रेजों में भी हुकूमत आई, उन्होंने भी मान सम्मान की नज़र से इसको देखा। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में, दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो हरबिलास शाहजहाँ जी के द्वारा लिखी हुई गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने इतिहासकार गुजरे हैं, इतनी तारीखी किताबें ख्वाजा साहब के ऊपर लिखी गई हैं, किसी में तो इसका जिक्र होता। ये
एक देश में गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मैं हाफिज़ सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब की तरफ से और मैं खुद बाज़ात गरीब नवाज की औलाद की हैसियत से इसका खंडन करता हूँ, सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ और हुकूमत हिंद से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसके अंदर इस तरह की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धर्म के नाम पर संस्था बना रखी है और इस तरीके से देश में धार्मिक उन्माद को पैदा करने का काम करें, इन पर इस तरह की रोक लगनी चाहिए, इनको बैन किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अजमेर शरीफ की दरगाह ही ऐसी मरकज़ है जहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ तो हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम दिया गया है, यहाँ तो अमन आस्ती का पैगाम दिया गया है। यहाँ पर धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ लोग आते हैं बिना धर्म जाने। यहाँ तो मोहब्बत अमन का पैगाम दिया जाता है और आज उस दरगाह पर उंगली उठाई जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसको सिरे से कंडेम करते हैं। जिन झूठे तथ्यों पे, मनगढ़ंत इतिहास पे ये दावा पेश किया गया है, इसको पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, इसकी सामना किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस दावे को खारिज कराया जाएगा।